हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे कि बुखार के क्या क्या टाइप्स हैं और उसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक सिग्नल रहता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, गलत दवाई ले लेते हैं। गलत दवाई की वजह से क्या होता है, बुखार से ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि कौन-कौन सा बुखार है, उसमें क्या सिम्पटम्स है और उसके क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, बुखार क्या होता है, हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। लेकिन जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो उससे ज़्यादा हो जाता है, तब इसको बुखार कहते हैं। तो ये होता है बुखार। अब इसके बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या टाइप्स हैं। देखिए, बुखार क्या होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग-अलग रीज़न की वजह से बुखार आता है। बुखार जैसे इन्फेक्शन की वजह से भी आ जाता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आ जाता है, या तो शरीर में कुछ हमारा जो एंटीबॉडी रहता है। एंटीबॉडी क्या होता है, वो फाइट करने लगता है। इम्यून सिस्टम वो फाइट करने लगता है, तब जाके बुखार आता है। इसकी वजह से आता है बुखार। तो अब बात करेंगे पहले वायरल फीवर के बारे में। दोस्तों, वायरल फीवर में क्या होता है, ये सबसे कॉमन है और बहुत लोगों में होता है। इसमें क्या होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार आता है। इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री से 100 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें रहता है। इसमें सर्दी खांसी रहती है, बॉडी पेन रहता है, ये सारे सिम्पटम्स रहते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल पैरासिटामोल दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं चलाना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल पैरासिटामोल या तो कोई बुखार की दवा से ये ठीक हो जाता है। ये होता है वायरल फीवर। आगे अगर बात करेंगे बैक्टीरियल फीवर की। देखिए, बैक्टीरियल फीवर ये सबसे ज़्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के कारण से होता है। इसमें लक्षण क्या होता है, इसमें देखिए बुखार जो है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री तक ये जा सकता है। इसमें पेशेंट थर-थर काँपने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है इसमें। इसमें वीकनेस होता है, लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, या तो गले में इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, देखिए ट्रीटमेंट में जो एंटीबायोटिक्स है वो आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी है। ये वीडियो बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, इसमें एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो बैक्टीरियल फीवर में इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, सिफिक्सिन दे सकते हैं, सिफोडॉक्सिन दे सकते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया के कारण से बुखार आ रहा है। और साथ में ब्लड और यूरिन टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें यूरिन का इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब अगर डेंगू फीवर की बात करेंगे, दोस्तों डेंगू फीवर में क्या होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से ये बीमारी, ये जो फीवर है ये हो जाता है। इसमें बहुत तेज बुखार आता है। तेज बुखार के साथ साथ इसमें क्या होता है, वीकनेस रहता है, हेडेक भी रहता है, आंखों के पीछे दर्द होता है ये इसमें। और इसका सबसे मेन सिम्टम्स है कि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। डेंगू वाले फीवर में प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। तो अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, देखिए डेंगू वाले फीवर में क्या है, ट्रीटमेंट में आपको पैरासिटामोल देना है, नॉर्मल पैरासिटामोल को देना है। और लगेगा, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर है, अगर लगेगा तब जाके इसमें एंटीबायोटिक चलाना है। साथ में खाने पीने में ध्यान देना है, पानी देना है, एकदम हल्का खाना देना है, साथ में नारियल पानी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है डेंगू वाले फीवर में। डेंगू फीवर में आपको एस्पिरिन या तो जो आइबुप्रोफेन है, ब्रूफेन है, ये सब चीज़ें आपको नहीं देना है, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग और ब्लीडिंग, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब अगर टाइफाइड फीवर की बात करेंगे, दोस्तों टाइफाइड फीवर ये होता क्या है, ये गंदा खाना, गंदे पानी पीने से ये बीमारी फैलती है। इसमें धीरे-धीरे बुखार आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है टेम्परेचर, धीरे-धीरे बुखार ये बढ़ता रहता है। इसमें वीकनेस हो जाता है, वीकनेस के साथ-साथ पेट दर्द होता है, लूज़ मोशन होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है पेशेंट को। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, दोस्तों टाइफाइड की बीमारी जो बुखार आता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए अलग-अलग एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। इसमें सिफिक्सिन, ओफ्लोक्सासिन का टैबलेट देते हैं टाइफाइड की कंडीशन में। साथ में कोई बुखार की दवा है, जैसे पैरासिटामोल हो गया, तो एसिक्लोफेनाक पैरासिटामोल या तो डाइक्लोफेनाक पैरासिटामोल, ये सारी चीज़ों को देना रहता है बुखार को कम करने के लिए। इसके साथ-साथ उनके खाने-पीने में भी ध्यान देना रहता है। ये बुखार जो है 10 से 14 दिन तक इसका डोज़ दिया जाता है इस बुखार में। हल्का खाना देना है, खाने-पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और पीने में पानी जो यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा बॉयल करके, उबाल के पानी को पीना है। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। अब अगर मलेरिया फीवर की बात करेंगे, मलेरिया फीवर में क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थर-थर काँपते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ठंड के साथ बुखार आता है। कँप-कँपी बहुत रहता है, इसमें लक्षण
टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है, पसीना बहुत आ सकता है। तो ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। हेडेक होता है, वीकनेस होता है, उल्टी भी बहुत आती है। अब अगर इसमें ट्रीटमेंट की बात करेंगे दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में एंटी मलेरिया मेडिसिन दिया जाता है। जैसे आर्टिमिथा हो गया, लुमेफेंट्राइन हो गया, या तो कभी प्रिमाक्विन, ये सारे दवाई को दिया जाता है। अब अगर सीजन वाली जो बुखार है उसकी बात करेंगे, सीजन वाले बुखार में क्या होता है, इसमें हल्की बुखार आती है, बुखार आता है हल्का, उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, ये चीजें रहती हैं। अब इसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए इसमें एंटी हिस्टामिन दवाई दे सकते हैं, जैसे सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन हो गया, इसको देना रहता है। साथ में पैरासीटामोल देंगे तो इसमें कवर हो जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे बुखार में क्या करना चाहिए। यदि बुखार के कंडीशन में पैरासीटामोल अगर दवाई ले रहे हैं, पैरासीटामोल हो या तो कोई भी पैरासीटामोल बुखार कम करने वाली दवाई, उसका प्रॉपर डोज आपको लेना है। साथ में आपको जो पानी है उसको लेना है, नारियल पानी लेना है, हल्का खाना खाना है, और साथ में नहाने में जैसे गर्म पानी करके हाथ पैर को आप धो सकते हैं उससे, कपड़ा से। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए मेन बात तो है कि खुद से आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है, ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल भी नहीं करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, और साथ में बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है। बुखार को छिपाने के लिए आपको डॉक्टर दिखाना है। दोस्तों बुखार को हल्के में नहीं लेना है, और सबसे बड़ी बात तो है कि हर बुखार में आपको सेम दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों सही दवा और सही जानकारी, सही पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो दोस्तों ये थी जानकारी पूरा बुखार के बारे में और इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ, देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।